जनता दरबार तो आपके कार्यालय में लगती थी, ये थानाओं में जनता दरबार जो लग रही है, इसका मेन मकसद क्या है? जनता दरबार नहीं, जनता के दरबार में है कि हम लोग यहाँ जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति लोग भी हैं और चर्चा कर रहे थे इस थाना के अंतर्गत क्या क्या समस्या है। उन्होंने बताया जैसे ट्रैफिक का हो गया, इन्क्रोचमेंट का हो गया और अतिक्रमण का, और कुछ जो नशेड़ी जो लोग जो रहते हैं कुछ उनके बारे में डिस्कस हुआ। और इसके अलावा जो बहुत सारी समस्या इन्होंने बताया कि कुछ कुछ है, सुझाव भी दिया गया है समस्या भी, क्योंकि जनप्रतिनिधि यहीं के लोग हैं और उनसे ज़्यादा ये लोग जानकार रखते हैं और उनकी तरफ से कुछ सुझाव भी दिया गया। हम लोग अभी कुछ जो सुझाव आया है उसके ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए नगर निगम के जो वार्ड काउंसलर्स थे, जनप्रतिनिधि लोग, उनको भी ये लोग भी एग्री हो गए कि 10-15 दिन में ये लोग थोड़ा कुछ चिन्हित करेंगे। वेंडिंग जोन चिन्हित करना, पार्किंग जोन चिन्हित करना, नो पार्किंग जोन, रूट निर्धारण करना, ये लोग हम लोग पहले सेलेक्ट करने के लिए अभी बात हुआ है। हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से जैसे SDO, SDPO, DSP ट्रैफिक है और नगर निगम चारों अंग जो है वो मिल के ये लोग डिसाइड करेंगे पार्किंग जोन, वेंडिंग जोन, ये सब डिसाइड होगा। उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंट कराएंगे। सर, एक शख्स ने जो बहुत बड़ी बात कही कि लगातार यहाँ कोई गैंग बाहर से तो नहीं आया, लेकिन अब जो नशेड़ी गैंग हो गया है जिससे चोरी भी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ठंड के समय में, इस पर पुलिस किस तरह से काम करेगी? यहाँ जैसा वो बता रहे हैं कि बड़े बड़े गैंग ऐसा कुछ, जैसे जनप्रतिनिधि को बता रहे थे कि बाहर के गैंग आता है, ये सही है कि यहाँ का क्रिमिनल्स उतना ये नहीं है, जो लोकल है, जो चोरी ग्रावेदन होता है उस टाइप का है, बट हम लोग उस पर भी मॉनिटर करते रहते हैं। और जो चोरी का हो रहा है, कि उद्भेदन भी हो रहा है, कुछ अभी नया जो केसेस में उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं और जल्दी उद्भेदन कर लिया जाएगा। बट जो अभी बता रहे हैं कि हम लोग जनप्रतिनिधि से रिक्वेस्ट किए हैं कि उस टाइप का आदमी जो जिक्र कर रहे थे उनका भी हम लोग गुप्त रूप से, हमको अगर नाम और मोबाइल नंबर दे देंगे तो उनके ऊपर नज़र रखेंगे और सख्ती से ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, आम लोगों का एक सवाल है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के चौक चौराहों पे ट्रैफिक पुलिस की काफ़ी कमी है, जिसके वजह से काफ़ी हद तक जाम होती है। देखिए, बहुत बड़ा शहर है ये, और जो पुलिस कर्मी हमारे पास अवेलेबल है, हमको प्रतिनिधित्व किया गया। अभी आने वाले दिन में जो बहाली हुआ है गार्ड आएगा, अभी हमारे पास जो ट्रेनिंग कांस्टेबल भी है वो लोग भी आ रहे हैं और उनके आने के बाद फिर हम लोग वहाँ जो ट्रैफिक थाना में जो भी अवेलेबल उपलब्ध बल है उसको भी इंक्रीज़ किया जाएगा। और अभी बहुत सारे जगह पे काम भी चल रहा है, जो आप देख रहे गए RO भी चल रहा है, फ्लाईओवर्स का काम हो रहा है और उसके चलते भी जो पिलर्स काम हो रहा है उसके चलते भी संकीर्ण है। पहले से रोड बहुत सारा जगह संकीर्ण है, इसीलिए वन वे किया गया है। और कुछ जगह हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ और क्या इसका व्यवस्था कर सकते हैं, वन वे बढ़ा सकते हैं क्या, हम इसके बारे में विचार। सर, एक आखिरी प्रश्न, आपके यहाँ जनता दरबार में हर थाना से फरियादी आते हैं 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर से, क्या जब आप जाएंगे तो क्या उन केसों को भी देखेंगे कि उस पर रिव्यू लीजिएगा कि उन पर हुआ है क्या कि नहीं काम? हम लोग, हमारा ऑफिस में भी ये काम चलता है, जब हम पुलिस स्टेशन में आते हैं तो यहाँ भी काम चलता है और हमेशा जब थाने जाते हैं तो हम लोग हमेशा केस का रिव्यू करते हैं अनुसंधान की प्रगति के बारे में, ताकि उसका उनको तीव्र गति से फास्ट करके उसको अनुसंधान करके उनको न्याय दिलाया जाए। बहुत अच्छे नेक आदमी हैं और जो अभी अतिक्रमण टोन जाम की समस्या से जूझ रहा है उस विषय में सबसे ज़्यादा बात हुई है। यहाँ लोग जो सरकारी जगह आपका जो दुकान है तो दुकान ही तक सीमित आप अपना सामान रखें, लेकिन दुकान अंदर है और दुकान को गोदाम बना दिए हैं, पूरा माल जो रोड पर रखते हैं उस पर सबसे ज़्यादा विचार हुआ है कि टावर पूरे टाउन का जो हाल है कि आप नगर निगम, आप 13 तारीख को मीटिंग है उसमें भी बात होगी कि एक अतिक्रमण चिन्ह नगर निगम के द्वारा पास किया जाएगा कि हर एरिया में जो मार्केट एरिया है जहाँ पर गाड़ी पार्किंग आपको नहीं कर सकता है, दुकानदार जो रोड आपका दुकान अंदर में है और 10-10 फीट रोड पर लगाए हुए हैं उस सबको भी चिन्हित करके सुभाष चौक पर देखा जाता है सुबह में सब्जी मंडी को लेकर जाम रखे। क्या कहिएगा, नगर थाना पे खुद वरीय पदाधिकारी बैठे हुए थे और जनता दरबार लगी थी, क्या कुछ समस्याओं को लेकर बैठक हुई है? मेरे उद्देश्य था ट्रैफिक नियम जो यातायात में जो बाधित होते हैं लोग, यातायात शहर का कैसे क्लियर हो, एसपी साहब का उस पर फोकस था ताकि बिहार दरभंगा में यातायात का किसी तरीका से कोई समस्या ना हो। इसी पर आज जिला के SSP साहब ने बैठक किया और
उसी पर ध्यान रहा कि जो अवैध कब्जा है सड़क पर, जैसे ठेला, लगता है कि अब जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी? स्वयं एसपी साहब ने संज्ञान लिया है तो संभव है कि कुछ तो कार्रवाई होगी। आपके मन में क्या आ रहा है जाम को लेकर? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का मालिक एसपी साहब है। एसपी साहब जब संज्ञान ले लिए हैं, शहर का जो जाम है वो उसको लेकर आपके मन में क्या है? और जाम का समस्या जो है उस पर तो प्रशासन एक्टिव है ना, तो आप हो सकता है कि भैया हम वो नहीं पूछ रहे, प्रशासन को आप जब सड़क पे जाते हैं तो आपके आज बैठक हुई है, क्या कहेंगे एसपी साहब के नेतृत्व में, क्या कुछ पर आज बात बनी है? एसपी महोदय साहब से बात हुई है कि जो मकान अतिक्रमण किए हुए हैं, हम लोगों ने राय दी कि सबसे पहले जो मकान अतिक्रमण किया हुआ है उसको पहले कार्रवाई कीजिए। फिर जो दुकान के लोग जो अपने हद से बाहर आके 4 फीट 5 फीट अपने दुकान का चाहे बैग हो या जो भी सामान हो लटकाए रहते हैं उसको भी बंद किया जाए। और फुटपाथ के जो बेचारे जो बड़े फुटपाथ पर दुकान चलाते हैं उन लोगों के लिए कम से कम कहीं वेंडिंग जोन बनना चाहिए, एक जगह जहाँ पर उनकी दुकान हो। क्योंकि मान लीजिए कि आज अगर फुटपाथ के अगर लोगों को हटा दिया जाता है, मेरा अपना मानना है कि फुटपाथ के लोगों को हटा दिया जाता है, उनके घर का खर्चा कहाँ से चलेगा, कहाँ से उनकी आमदनी होगी, इसको समझना पड़ेगा। इसके लिए अब हम लोग निगम में बैठ के बात करेंगे कि निगम के पदाधिकारियों से कि उन लोगों की वेंडिंग जोन, जैसे दरभंगा टावर पर फूल बेचने वाला उसको भी कहीं पर एक जगह हो जहाँ पर सारे फूल वाले फूल बेचे, कपड़ा बेचने वाले जो ठेला लगाने वाले उनको भी एक जगह। जो मशवरा आप लोगों ने आज बड़ी पदाधिकारी को दिया, क्या उस पर सहमति बनी है? बात हुई तो एसपी महोदय से उन्होंने यही कहा कि जो दरभंगा टावर जो मेन एरिया रोड है उन सभी रोडों में पीला लाइन का एक हम लोग करेंगे कि उससे आगे दुकान के बाहर अगर कोई निकालता है तो उसको फाइन कटेगा। दूसरा चीज़ वेंडिंग जोन, पार्किंग जोन, इस सब चीज़ों को लेकर बात हो रही है। फिलहाल हम लोग दरभंगा टावर के एरिया में जो पार्किंग का क्षेत्र हम लोग निकालने जा रहे हैं, जहाँ पर जैसे हसन चौक पे 4 व्हीलर की पार्किंग होती है तो वैसे ही 2 व्हीलर की पार्किंग हम लोग सोच रहे हैं। लस्सी जो हम लोग जहाँ पर हम लस्सी यही पीते थे, पुराना दुकान था, उसके पीछे वाली गली में मोटरसाइकिल की पार्किंग की व्यवस्था शुरू होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों पर बात हुई और एसपी साहब ने अच्छे से हम लोगों की बात सुनी है, उन्होंने सारी बातों को ध्यान से सुना और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में दरभंगा में जो है ट्रैफिक से जो है कम से कम आराम मिलेगा।